सो अ वेरी गुड मॉर्निंग सभी को नमस्कार एंड अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू माय चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? और आज एक बहुत ज़रूरी चर्चा आपसे करनी है रिगार्डिंग प्रिपरेशन। क्या कमियां रह जाती हैं तैयारी में, और मेरे ओपिनियन में जो एक्सपीरियंस अभी तक का रहा है मेरा, उसके हिसाब से आपको कब तैयारी शुरू करनी चाहिए और किन बातों का ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हमारी जो सिलेक्शन प्रोसेस में बाधा ना बने और जो हमारा अटेम्प्ट है वो भी कम लगे, और हम कोशिश करें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम चाहे जुडिशरी का पेपर हो चाहे एपीओ का, हम क्रैक कर सकें। तो देखिए, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अब तक उसमें मुझे यही समझ में आया कि हमारे यहाँ, हमारे देश में और ख़ास तौर पे हमारे समाज में जो एक बहुत कमी है वो है काउंसलिंग की। चाहे वो अभिभावक हों, चाहे वो टीचर्स हों, हमारे यहाँ केवल एक चीज़ पे जोर दिया जाता है, पढ़ो, पढ़ाई करो। लेकिन कोई ये बताने वाला नहीं रहता कि पढ़ाई करी जाए तो वो कैसे करी जाए। भाई, आपने ये बच्चे को डायरेक्शन दिया कि आप पढ़िए, जितना आप पढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, आप एग्ज़ाम अच्छे से दे पाओगे और एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर पाओगे, वहाँ तक बात ठीक है। लेकिन क्या इतनी ही ड्यूटी है किसी पेरेंट्स की, किसी टीचर्स की, गार्जियन की, कि वो केवल इतना कह के हट जाए कि पढ़ो? यहीं पर बात हो जाती है थोड़ी सी मुश्किल उस बच्चे के लिए जिसको एग्ज़ाम फेस करना है। देखिए, बात को समझना पड़ेगा कि चाहे हम क्लास 5 का एग्ज़ाम दें, चाहे हम पीसीएस जे का पेपर दें, दोनों ही पेपर हैं। और जो भी व्यक्ति अभी पेपर देने की स्टेज में है उसे कैंडिडेट ही कहा जाएगा, चाहे वो 35 साल का हो, चाहे वो 15 साल का हो। तो हर स्टेज पे हर उस प्रतियोगी छात्र को ज़रूरत है काउंसलिंग की, कि वो अपनी तैयारी कब शुरू कर सकता है, क्या वो तैयारी शुरू करने के दौरान पेपर दे या ना दे, क्या उसको कोचिंग करने की आवश्यकता है या नहीं है, या कोचिंग करे तो वो कहाँ करे, कहाँ ना करे। इन सब चीज़ों पर चर्चा हमारे यहाँ होती ही नहीं है। डायरेक्ट आपको अखाड़े में उतार दिया जाता है और कहा जाता है चलो अब जाओ पेपर दे के आओ, जितने स्टेट्स में फॉर्म आ रहे हैं सबको भरो और पेपर दे के आओ। किसी ने कभी ये पूछने की कोशिश नहीं करी कि कैसे तैयारी कर रहे हो, क्या नोट्स बन पाए, नहीं बन पाए, क्या कोचिंग की ज़रूरत तुम्हें लग रही है, कोचिंग कर लो, ठीक है, या कोचिंग भी ऐसी करो जिससे कि तुम्हारा भला हो सके, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर चर्चा कभी नहीं होती, बस केवल एक चर्चा होती है कि तुमको तैयारी करनी है, या उस व्यक्ति ने बोला, उस बच्चे ने बोला कि मुझे तैयारी करनी है, और जो माँ बाप हैं, जो गार्जियन हैं, वो कहते हैं ठीक है तैयारी करो, और वो तैयारी में लग जाता है। अब उसे ये नहीं पता कि जो तैयारी वो कर रहा है वो सही डायरेक्शन में कर रहा है, वो गलत डायरेक्शन में कर रहा है, कितनी करनी चाहिए, क्या एक एक पन्ना पढ़ना चाहिए या चीज़ों को फिल्टर करके पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा होती ही नहीं है, ठीक है। जिसका खामियाजा कोई भी नहीं भोगता है, केवल उसका भुगतान उस व्यक्ति को, उस प्रतियोगी छात्र को करना पड़ता है जो उन सब चीज़ों से गुजर रहा है, ठीक है। क्योंकि एक समय के बाद ये तैयारी हावी होने लग जाती है व्यक्ति के ऊपर, ठीक है। उसके जो आप देखोगे ना, कोई भी व्यक्ति जो तैयारी कर रहा है, जिसकी एज बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, सोसाइटी का, घर का, जवाबदेही बढ़ती जाती है डे बाय डे। और लोग जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, लगता है कि यार ये तो आगे निकल रहे हैं, हम अभी तैयारी के दौर में हैं। ये सब चीज़ें लगभग, ये जो सोसाइटी हमारी है जो तैयारी कर रही है, चाहे वो जुडिशरी की हो चाहे एपीओ की, तो इन सब में बहुत ज़्यादा दिक्कतें उस व्यक्ति को आती है जो इन चीज़ों को फेस कर रहा है। इसी पर मैं आज मेरी चर्चा है कि तैयारी, जो एज़ पर माई एक्सपीरियंस, मैं उन सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ जो अभी तैयारी एलएलबी कर रहे हैं, या जिनका एलएलबी ख़त्म हो गया है, अब तैयारी में उतरने वाले हैं, तो वो किन बातों का ध्यान दें। तो देखिए, मेरा आपसे सबसे, जो भी कैंडिडेट हैं जो तैयारी में उतरने वाले हैं, उनको मेरा एक, आप आदेश समझ लो, निर्देश समझ लो, एक ओपिनियन समझ लो, जो भी आपको अच्छा लगे। देखो भाई, तैयारी, पेपर देना कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है, फॉर्म भरना कोई बहादुरी नहीं है, पेपर देना कोई बहादुरी नहीं है। बहादुरी तब आती है जब हम पूरी तैयारी के साथ
फॉर्म फिल करें और पेपर दें, तब बहादुरी आती है। कुछ लोगों का क्या रहता है, जो मैंने अपने दौर में देखा है, तैयारी के दौर में देखा, कि घूम आते हैं, इसी बहाने घूम आएंगे। यार पेपर देने अगर आप जा रहे हो ना, तो आप चाहे कितना भी अपने आप को ये एहसास दिला लो कि हम घूमने पर्पज से ही आए हैं, आपका एक माइंड पेपर की तरफ खींचेगा। और जब आप पेपर देने गए हो तो लौट के आओगे घर, उसके बाद आपके सामने कुछ सवाल भी होंगे, कैसा रहा, क्या उम्मीद है निकलने की, क्या पेपर निकल सकता है। अब आपका माइंड मेकअप था कि हम घूमने जा रहे हैं, लेकिन आप औरों का माइंड मेकअप भी तो देखो कि औरों की इंटेंशन क्या थी आपको भेजने की। भले उन्होंने भी आपको यही कह के भेजा था कि केवल एक दौरा लगाया हो, केवल एक घूम आओ, कुछ जानकारी ही मिलेगी, पेपर कैसा होता है, एक इन्वायरमेंट के बारे में तुम समझ पाओगे, एक प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं वो तुम सीख पाओगे। भले ये सब चीज़ें कह के भेजी गई हो, लेकिन जब लौटते हो तो एक आशा रहती है कि यार क्या इतना हो गया ना कि पेपर निकल जाएगा। वहीं पर एक बर्डन लेवल सामने आता है कि लोगों का जो हमारे प्रति अब रवैया है वो क्या है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप जहां भी जाओ आपका पेपर क्लियर हो। वो इस बात पर नहीं जा रहे हैं कि हमारी तैयारी अभी नहीं थी, या हम अभी इस लेवल के मेंटली फिजिकली तैयार नहीं थे कि हम पेपर एग्जाम रूम में जाके बैठ सकें या पेपर दे सकें। तो मेरा एक कहने का ये उद्देश्य है कि आप अगर घूमने पर्पस से जा रहे हैं और नाम लेकर पेपर का, कि पेपर भी दे आएंगे और घूम भी लेंगे, तो इसे मैं किसी तरीके की बुद्धिमानी नहीं मानता, ये एक सरासर बेवकूफ़ी है। आप अपना समय व्यतीत कर रहे हो फालतू के अटेम्प्ट में, जिसका आपको पता है कि आपका नहीं निकलना, ठीक है। और काउंट बाय काउंट बढ़ाते जाओगे और एक साइकोलॉजिकल प्रेशर अपने ऊपर लेते जाओगे कि मेरा 3 काउंट हो गया, 4 अटेम्प्ट हो गया, 5 अटेम्प्ट हो गया, 6 अटेम्प्ट हो गया, फिर भी मेरा पेपर नहीं निकल रहा है। जबकि आप वास्तविकता में उस पेपर के लिए जिस समय आप गए थे तैयार थे ही नहीं, तो ज़रूरत भी नहीं थी कि आप फालतू में पैसा, टाइम, अपना मोटिवेशन, अपना कॉन्फिडेंस लूज करके आओ। तो घूमने के पर्पज से मत जाना, पेपर का नाम लेके। घूमना है तो केवल घूमने के लिए चले जाना, पेपर मत दे के आना अपना। और जहां तक बात है कि वातावरण का एहसास हो जाएगा, हम हैंडल करने लग जाएंगे सिचुएशन को, ठीक है, फालतू वाली बातें हैं। मैं एक बात कहता हूं, जब आपका टॉपिक, आपका सब्जेक्ट तैयार रहेगा, कॉन्फिडेंस अपने आप आता है, इन्वायरमेंट अपने आप बन जाता है, सब कुछ अपने आप हैंडल कर लोगे, ठीक है। इन्वायरमेंट आपका तब नहीं बनेगा जब आप जाके बैठोगे वहां पे, जब आप इन पन्नों को पलटोगे और एक नहीं 100 बार पलटोगे, कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्टअप होगा कि हाँ मेरी तैयारी अब है। फिर जब आप कहीं भी एग्जाम देने जाओगे तो चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्यों ना हो, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। भाई आप ये बताइए, कुछ बच्चों का पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाता है और कुछ का नहीं हो पाता। लक और मेहनत दोनों का कॉम्बिनेशन हमें सफलता दिलाता है इस फील्ड में, ठीक है। चाहे वो यूपीपीएससी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, जो भी कॉम्पिटिटिव हो या वनडे एग्जाम हो, इसमें लक प्लस मेहनत दोनों का कॉम्बिनेशन हमें सफलता दिलाता है। लेकिन आप ये भी देखिए कि कुछ लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पेपर क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा हो तो उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में कभी क्लियर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो गए थे इन्वायरमेंट का पता लगाने, वो तो गए थे एक एक्सपीरियंस लेने कि हम कितना बर्डन अपने ऊपर जो है ले पाते हैं, नहीं ले पाते हैं। तो ये फालतू की बातें हैं कि अटेम्प्ट खूब दिया करो, जहां पेपर आए फॉर्म भरो। भाई किसी का कुछ नहीं जाएगा, आप अपना मोरल गिरा के रख लोगे, आप अपना कॉन्फिडेंस गिरा के रख लोगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे, और अपना जो एक रिदम में आप चल रहे थे वो भी आपका कहीं का नहीं रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप यूपी एपीओ या यूपी जे की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यूपी एपीओ और यूपी जे की तैयारी कर रहे हैं। अब आप तैयारी करते करते, ठीक है, अभी आप बिल्कुल नए हैं, ठीक है, आप तैयारी करते करते आपका फॉर्म आ गया, कहाँ का, कहीं का, मान लो उत्तराखंड का आ गया, छत्तीसगढ़ का आ गया, हिमाचल प्रदेश का आ गया, ठीक है। मैं ये बातें उनके लिए कर रहा हूं जो फील्ड में बिल्कुल नए हैं, जो कंपटीशन में बिल्कुल नए आए हैं, ठीक है। जो ऑलरेडी दे चुके हैं उनका फील्ड सेट है, वो दे सकते हैं क्योंकि उनकी तैयारी इस लेवल की अब हो चुकी है। लेकिन जिनकी तैयारी अभी स्टार्टिंग की है, उनको इतनी, जिसे कहते हैं कि मेंढक की तरह छलांग नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। अब आप
आपका लॉ का LLB कंप्लीट हुआ, आपने फोकस किया कि मुझे अब पेपर देना है, मुझे तैयारी करनी है जुडिशरी की, ठीक है, आप तैयारी करने लगे। उसी समय आपका आ गया, आपका तैयारी करते हुए बीते थे मात्र 3 महीने, आपका किसी स्टेट की वैकेंसी आ गई। आपने देखा, आपने कहा चलो यार एक ट्राई मार के आते हैं। अब आप, बात यहाँ पे बिगड़ी कहाँ, आप एक रिदम में चल रहे थे कि मुझे पहले BNS खत्म करना है, BNSS, BSA, फिर मैं अपना सब्सटेंटिव लॉ में आऊँगा, आप खत्म कर रहे थे। लेकिन अब आपका रूट क्या हो गया, डाइवर्ट हो गया। अब आप उस स्टेट के सिलेबस पे चले गए, यहाँ पे आपकी तैयारी टूटी, जो आपका एक रिदम था वो टूटा, अब आप फिर इधर आ गए, ठीक है, अब आप इधर करने लगे, ठीक है, फिर ये भी आपकी तैयारी ठीक से नहीं हो पाई क्योंकि आपका बेस ही नहीं मजबूत है। अब आप हड़बड़ाहट में हो ना, जब आप फॉर्म भर दिया ना, अब आपके अंदर हड़बड़ाहट है, जल्दी जल्दी करूं, जल्दी जल्दी करूं, उसमें आपका क्या हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया। आप जल्दीबाजी में MCQ सॉल्व कर लें, जल्दीबाजी में कहीं नोट्स मिल जाएं, ठीक है, या कुछ हो जाए, उसमें लग गए और आपने अपना पूरा कॉन्सेप्ट बिगाड़ लिया, अपनी रिदम बिगाड़ ली, स्टेट का पेपर देके चले भी आए, रिजल्ट आया 0। तो देखिए, मेरा ये कहना है कि जैसे आप अपीयरिंग हैं, अभी आपका LLB कंप्लीट नहीं हुआ है और आपका माइंड मेकअप है कि आप जुडिशरी का पेपर देना चाहते हैं, आप APO का पेपर देना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले जिस स्टेट को आप टारगेट करना चाहते हैं, देखिए ये बातें जो मैं आपसे कर रहा हूं ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, सब केवल ये कहेंगे जाके पढ़ लो, कोचिंग कर लो। उससे ज़रूरी बात यह है कि हम ये समझें कि उस चीज़ों से पहले भी कुछ चीज़ें होती हैं। जो भी स्टूडेंट्स LLB सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, जो 5th ईयर वाले हैं वो 4th या 5th में है, तो आप पहले अपना एक ठंडे दिमाग से बैठ के अपना स्टेट सेलेक्ट करो, स्टेट को टारगेट करो कि मुझे यूपी, अगर आप डोमिसाइल है यूपी के, यूपी तो देना ही देना है, उत्तराखंड भी दूंगा, MP भी दूंगा, 3 स्टेट लेके चलो। ज़्यादा भटको मत कि गोवा आ गया तो गोवा भाग गए, महाराष्ट्र आ गया तो महाराष्ट्र भाग गए, ऐसा सिलेक्शन नहीं होगा। आपको 3 स्टेट, मैक्सिमम 4 स्टेट टारगेट कर लो अपने नियर बाई के, ठीक है, जो भी आपके हिंदी भाषी प्रदेश हो या जो भी हो, जिनका सिलेबस मिलता हो। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ये देख के डिसाइड करना कि सिलेबस कितना मैचअप होता है हमारे स्टेट का उन स्टेटों से जहाँ पर हम एग्ज़ाम देने जाएंगे। जैसे कि यूपी तो हमारा होम स्टेट है, यहाँ पे हम देंगे, प्लस हम MP देंगे, प्लस उत्तराखंड देंगे, प्लस छत्तीसगढ़ देंगे। तो क्या जो ये एडिशनल 3 हैं, क्या इनका हमारे यूपी से मैचअप हो रहा है सिलेबस? अगर 60% भी हो रहा है तो चले जाओ, ठीक है, क्योंकि ये तैयारी आपकी यूपी में भी काम आने वाली है। बिल्कुल डिफरेंट मत चले जाना जहाँ पे आपको पंजाबी सीखनी पड़े, उड़िया सीखनी पड़े, ठीक है, महाराष्ट्री सीखनी पड़े, ठीक है, सीखना गलत नहीं है, लेकिन दोस्तों जब आप इस तैयारी में आओगे तो आपको पता लगेगा कि एक एक मिनट बड़ा कीमती है और एक एक चीज सीखने में कितने कितने दिन निकल जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो अभी अपीयरिंग है, जो LLB कंप्लीट नहीं किए हैं या कर चुके हैं, तो सबसे पहले डिसाइड करें हमारा स्टेट और उस स्टेट का सिलेबस डाउनलोड करो, पहला काम। हाइलाइटर लो और जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उन चारों स्टेट्स के इंक्लूडिंग यूपी, उसको हाईलाइट कर लो, ठीक है, जिससे कि पता चलेगा कि परसेंटेज रेशियो क्या है सिमिलरिटी का। उसके बाद जब ये डिसाइड हो जाए तब आगे बढ़ो, ठीक है। अब आप सबसे पहले आप एक कॉमन अप्रोच, एक कॉमन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना शुरू करो, जिससे कि हमारे सारे उन चारों स्टेट्स के सब्जेक्ट्स एक साथ कंप्लीट हो। फिर हम एडिशन पे जाएंगे उन पे जो डिफरेंट है, ठीक है। तो आप इस चीज पर आओ। इससे पहले, तैयारी करने से पहले एक चीज ये है कि आप ये डिसाइड करो कि क्या आपसे खुद से हो जाएगा या आपको किसी कोचिंग की जरूरत है। अब कोचिंग खुल गई है यहाँ पे तमाम। देखिए मैं बिल्कुल सीधी बात कहता हूं जो हम लोगों ने फेस किया है अपने टाइम में। कोचिंग बहुत ज्यादा खुल गई है, बहुत ज्यादा ओपन है। आप ये डिसाइड करो वन टाइम में आपका कल्याण हो। बहुत सीधी सी बात बोल रहा हूं, वन टाइम में आपका कल्याण हो, ठीक है। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करो, अपनी डिस्क्रिप्शन बेसिस पे सर्च करो, कुछ करो, जो भी इंस्टीट्यूशन आपको अच्छा लगे और अच्छा हो उसको सिलेक्ट करो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ फीस। इंस्टॉलमेंट ले लो, लोन ले लो, लेकिन देखो लाइफ से बढ़कर कुछ नहीं है यार, और टाइम से बढ़कर कुछ नहीं है।
जो हम लोगों ने फेस किया है आप लोग फेस मत करिएगा, भटकाव मत रखिएगा, ठीक है, कि 1,000 में, 2,000 में या 10,000 में आपको वो पूरे इंडिया का पढ़ा रहे हैं, इस पे मत जाना। थोड़ा सा सर्च करना, थोड़ा सा इंक्वायरी करना और एक बेस्ट चीज को ऑप्ट करना जो आपको फिट हो और आपका समय बचाए और एक क्वालिटी दे, ठीक है। किसी भी संस्थान का मैं नाम नहीं लूंगा, ये आप पर छोड़ा है, क्योंकि मैं किसी का प्रमोशन क्यों करूं यहां बैठ के, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, मतलब कहने का ये कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म चुनना, फीस को मद्देनजर मत रखना, लोन ले लेना, इन्वेस्टमेंट कर लेना, उधार मांग लेना, लेकिन ये आपके बेनिफिट के लिए है, ये अच्छी जगह करना जिससे आपका टाइम स्टार्टिंग से ही इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़े, वेस्ट ना हो। और उसमें क्या करना, अब आप अगर ज्वाइन कर लिए हो तो जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए, ना करवा दिया जाए, कहीं भी अटेम्प्ट मत देना। लग के पहले पूरा जो कोचिंग वाला करवा रहा है उसको कंप्लीट करना, पूरा नोट्स बना लेना, जो बनवाने नोट्स बन जाए, बुक आपके पास वो प्रोवाइड ही कर देंगे। करने के बाद जब वो बन जाए, उसके बाद जब पूरा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाए, नोट्स वगैरह बन के सब कुछ करके पढ़ लिया आपने, सब कुछ कर लिया, फिर उसके बाद फॉर्म भरना। फिर आप उस स्टेज पे होगे कि आपका सिलेक्शन वहां से बहुत दूर नहीं होगा। आधी अधूरी तैयारी पर फॉर्म भरने से सिलेक्शन नहीं होता। हर चीज किस्मत पे मत छोड़ो। तो अपनी तैयारी को पहले कंप्लीट करो, फिर फॉर्म भरो और तब एग्जाम दो। अगर 1 से 1.5 साल लग रहा है आपका कोर्स पूरा कंप्लीट होने में, दो से कोई फॉर्म मत भरो, ठीक है, कि हम 1 साल 1.5 साल केवल हम अपनी तैयारी को देंगे, हम किसी भी जगह फॉर्म नहीं भरेंगे, केवल हम कंसंट्रेट रहेंगे कि हमें अपना कॉन्सेप्ट, अपने नोट्स सब कुछ कंप्लीट करना है। जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा तब हम जाके एग्जाम में अटेम्प्ट देना शुरू करेंगे। वो आपका रिजल्ट बनाएगा। हड़बड़ी, जल्दबाजी, घबराहट, किसी के कहने सुनने में फॉर्म भर दिया, नहीं निकला, एक अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट अपने बढ़ाते जा रहे हो, अपने ऊपर साइकोलॉजी एक ऐसी क्रिएट करते जा रहे हो कि हमसे नहीं हो पाएगा, बहुत टफ है, बहुत लेंदी है। इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि आपने जो एक प्लान वे में काम किया ही नहीं, आप केवल एक मेढक की तरह इधर से उछल के इधर और इधर से उछल के इधर पहुंच गए, ठीक है। तो इस तरीके से तैयारी करो। और तैयारी करते समय एक बात का और ध्यान रखो कि शुरुआत से ही, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर प्रिपरेशन, व्हेन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, नोट्स मेकिंग जरूर करना दोस्तों। और नोट्स मेकिंग कैसे करना, नोट्स मेकिंग इस तरीके से करना कि आप के मान लो 150 लाइन्स हैं, 150 लाइन किसी सेक्शन में बताई गई हैं, तो लाइन दोबारा मत उतार देना नोट्स में। नोट्स को ऐसा बनाना कि आप उसको पढ़ो तो वो जल्दी से रिवाइज हो जाए, इजी लगे और आसान भाषा हो, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड भाषा तो ऑलरेडी बेयर प्रोवाइड कर रहा है, उसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे तो किताब बन जाएगी। तो फायदा क्या है, इससे अच्छा किताब ही पढ़ो। नोट्स ऐसा बनाओ, सबसे पहले पॉइंट वाइज बनाओ, पॉइंट वाइज बनाने के बाद सबसे सरल भाषा जो हमें समझ में आए, क्योंकि हमें पढ़ना है, उसमें बनाओ। चीजों को कट पेस्ट करो, काटो, बेयर एक्ट को तोड़ दो। तोड़ने का मतलब फाड़ मत देना, मतलब ये है कि जैसे कोई भी चीज आपसे पूछी गई, जैसे पूछा गया कि इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस क्या है, तो रामायण लिखने से अच्छा हम केवल उन कीवर्ड्स को लिखेंगे जिससे कि हमारा सेक्शन क्लियर हो जाए। हम उन कीवर्ड्स पर नजर जाए तो हमारी स्टोरी पूरी क्लियर हो जाए। ये नोट्स होता है। नोट्स मतलब कम शब्दों में ज्यादा चीजें समझ में आ जाएं और कम समय लगे उसे रिवाइज करने में। तो इन चीजों को जितना जल्दी समझ लोगे उतना फायदा है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, प्रिपरेशन के पहले दिन से ही नोट्स जरूर बनाना, वरना लास्ट में होता क्या है कि आप एग्जाम से 8 दिन पहले 10 दिन पहले हो जाओगे हैरान परेशान कि मैं कहाँ से पढूं, मैं किताब पढूं कि मैं एमसीक्यू लगाऊं, मैं क्या करूं। जब आपका एक प्लान्ड वे में तैयार रहेगा, आपके सारे नोट्स तैयार रहेंगे, आपके सिलेबस के हिसाब से आप कम टाइम में सबको पलट सकोगे, बार बार रिकॉल कर सकोगे और एमसीक्यू लगा के आराम की नींद सोओगे और अगले दिन एग्जाम देके आओगे। ठीक है, तो मेरा ये उद्देश्य था इस वीडियो का कि आप लोगों को समझाया जाए कि किस तरीके से तैयारी करी जाए, तैयारी कब करी जाए, क्या शुरुआत से तैयारी करी जाए। तो आशा करता हूँ कि आपको मैं बात क्लियर कर पाया हूँगा, और जो भी मुझसे इस बारे में और एडवाइस चाहता है वो व्हाट्सएप कर सकता है। ठीक है, और लास्ट में बताते चलूँ कि मेरे द्वारा नोट्स तैयार किया जा रहा है, थोड़ा सा
प्रोसीजर लंबा रहता है क्योंकि हम नोट्स बहुत मेहनत लगती है। तो नोट्स तैयार किया जा रहा है और जो भी व्यक्ति इंटरेस्टेड है नोट्स परचेज करने में तो वो पे करके नोट परचेज कर सकता है। नोट्स उसको हम PDF फॉर्म में सेंड कर देंगे। हैंड रिटन नोट्स होंगे बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में और बहुत ही शॉर्ट तरीके से, जिससे कि आप कम टाइम में उसको पढ़ के और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, क्या प्राइस होगा, कैसे आपको प्रोवाइड होगा, ये सब आप व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग आप मुझसे व्हाट्सएप पर ही 7505757170 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। वीडियो क्लासेस भी जल्दी स्टार्ट होने वाली है। कुछ समस्या इस समय आ रही है, उसको हम जैसे ही सॉल्व करके वीडियो क्लासेस भी लेके आने वाले हैं। कुछ डेमो क्लास मैं बहुत जल्दी अपनी चैनल पे अपलोड करने वाला हूं, तो पहले डेमो देख लेना, अच्छा लगे तो आप एनरोल करा लेना क्लास के लिए। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार। और अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा हो, मेरी बातें समझ में आ रही हो, लग रहा हो कि हाँ बातें कुछ ठीक हो रही हैं, तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। फिर मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको नमस्कार, धन्यवाद।